बस्ती वालों ने मनाई 26 जनवरी। शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक बस्ती थी जिसका नाम था शांति बस्ती। नाम उसका भले ही शांति था, पर लोग उसे नाम से नहीं बल्कि पहचान से जानते थे, अवैध बस्ती के नाम से। शांति बस्ती न तो नक्शों में ठीक से दर्ज थी, न सरकारी फाइलों में। न सरकारी फाइलों में इसकी कोई इज्जत थी। शांति बस्ती में कई लोगों के कच्चे घर, टीन की छतें और बरसात में टपकता पानी होता था, और हर मौसम में एक ही डर था कि कहीं आज या कल ये बस्ती उजाड़ न दी जाए। उस बस्ती के लोग बड़े ही मेहनती थे। उनमें से कोई रिक्शा चलाता, कोई मजदूरी करता, तो कोई शहर के बड़े घरों में काम करते। इसी बस्ती में एक बच्चा रहता था जिसका नाम रखा गया था अमन। अमन का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसके खिलौने टूटे हुए थे जो उसकी माँ को उन घरों से मिले थे जहां वो काम करती थी। उसके पिता मोहन रिक्शा चलाने का काम करते थे। एक रोज, सरोज, जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। हाँ, बस पक गया, बस 5 मिनट। अरे राहुल बेटा, तू ये खिलौना कहाँ से लाया रे? हम गरीबों की औकात कहाँ है ये खरीदने की। ये तो मालकिन ने दिया, उनके बेटे का था, अब टूट गया तो मुझे दे दिया। सही कहा सरोज, हम लोगों को तो बस ये उतरन या अमीरों की दी हुई पुरानी चीजों से ही काम करना पड़ता है, और हमारे बच्चों को भी पुरानी चीजों से ही काम चलाना पड़ता है। ये लीजिए, अब कब तक गरीबी का रोना लेकर रोते रहेंगे? खाना खा लीजिए। तू भी आजा बेटा, खाना खा ले। और अब दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद पड़ोस का रमेश और लता उनके घर आता है। मोहन, ये देख तो क्या है? क्या है रे रमेश, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? ये देख, अधिकारी के यहाँ से फिर नोटिस आया। उनका मानना है कि ये बस्ती अवैध है। हे भगवान, हर साल ये अधिकारी हमें ऐसे क्यों परेशान करके रखते हैं? आखिर कब तक ऐसे चलेगा? न जाने कब हमें इस नोटिस से छुटकारा मिलेगा। सही कहा भाई साहब, रोज इस डर में जीना पड़ता है कि न जाने कब ये लोग हमें यहाँ से चलता कर दे। सर पर जो ये छत है ये भी न रहेगी, और फिर इस ठंड में हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? उदास मत हो लता, कुछ दिन में चुनाव होने वाले हैं, तब तक नेता हमें यूं बेघर नहीं करेंगे। तू ठीक कहता है मोहन, लेकिन सच कहूं यार, तो रात को ठीक से नींद नहीं आती, इस डर से कि कब वो हमें यहाँ से चलता कर दे। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तू देखना एक दिन अपनी ये बस्ती भी वैध होगी। 8 साल का अमन उन सबकी ये बातें सुनता रहता। उसका बचपन ज्यादातर अपने पिता को अधिकारियों से बहस करते देखता या माँ को नोटिस पढ़ते हुए रोते बीत रहा था। ये सब देख उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, आखिर हम गरीबों की गलती क्या है? बस्ती वालों को अक्सर इसी डर में दिन काटने पड़ते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक रोज जब अमन के स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम था। आज मेरे स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम है, और आपको पता है आज अपने स्कूल में एक बड़ा नेता आने वाला है, इसीलिए मास्टर जी ने कहा है कि हम सब बच्चों को स्कूल में तिरंगा पुलाव करने का मौका मिलेगा। तिरंगा पुलाव? अरे वारे, फिर तो आज तेरी दावत हो गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। अमन अब खुशी खुशी स्कूल चला गया, और कुछ देर बाद स्कूल के मैदान में तिरंगा लहराया, राष्ट्रगान हुआ, और फिर नेता ने भाषण दिया। हाँ नेताजी, आप कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, तो हमारी बस्ती को अवैध क्यों कहते हैं, और हम सब बस्ती वालों को बाकी लोग हरिजन क्यों कहते हैं? नन्हे अमन की बात सुनकर नेता चुप हो गया, क्योंकि सच तो ये था कि उसके पास इस बात का सही मायने में कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन अमन ने तय कर लिया था कि अब वो ही अपनी बस्ती की इन मुश्किलों को दूर करेगा, इसलिए अब वो दिन रात अच्छे से पढ़ाई करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया तो अमन पढ़ाई में अच्छा होता गया। वो हर किताब को ध्यान से पढ़ता, खासकर समाज, इतिहास और नागरिक शास्त्र की किताबें। उसे संविधान के बारे में जानना अच्छा लगता। हम भारत के लोग सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समान का अधिकार है। अगर संविधान हमें ये सब देता है तो हमारी बस्ती को क्यों नहीं? अमन, अरे और कितनी देर पढ़ता रहेगा? चल जल्दी से सो जा बेटा, काफी देर हो गई है अब। हाँ माँ, बस सो रहा हूँ। ऐसे ही दिन बीत गए। कुछ समय बाद उसने 12वीं की परीक्षा दी, जिसमें उसके काफी अच्छे नंबर आए और उसे स्कॉलरशिप दी गई। शहर के बड़े कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया। अम्मा देखना, मुझे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब देखना, मैं पढ़ लिख कर इस बस्ती वालों के लिए जरूर कुछ करूंगा। जब वो कॉलेज पहुंचा तो राहुल और जागरूक हो गया। उसने कानून पढ़ना शुरू किया। ये मोहन का लड़का कुछ अलग है, देख लेना एक दिन जरूर बड़ा बनेगा। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, सबके बारे में सोचता है। फिर एक दिन अचानक बस्ती में हड़कंप मच गया। नगर निगम का नोटिस आया, ये बस्ती अवैध है, 1 हफ्ते में खाली की जाए। सब लोग अब घबरा गए। मैं बूढ़ी अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? सोचा था अपनी बस्ती में रहकर ही अपने अंतिम दिन काटूंगी। लेकिन इस बार अमन चुप नहीं रहा।
हम लड़ेंगे, कानून के तहत लड़ेंगे। अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अब पहली बार बस्ती के लोगों ने डर के साथ साथ उम्मीद भी महसूस की। राहुल ठीक कहता है, अब हमें लड़ना होगा। उस बस्ती में सबसे ज्यादा अमन ही पढ़ा लिखा था। उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया, मीडिया से बात की और जनप्रतिनिधियों से मिला। उसकी भाषा में न गुस्सा था न भीख, बस संविधान का भरोसा था। वो जानता था कि लड़ाई आसान नहीं थी। उसे कई बार धमकाया गया, पर वो जानता था कि अगर एक बस्ती नहीं बचेगी तो कल को दूसरी भी नहीं बचेगी। आखिरकार साल भर की सुनवाई और संघर्ष के बाद फैसला आया कि बस्ती को हटाया नहीं जाएगा, उसे वैध रूप दिया जाएगा। उस दिन बस्ती में जश्न भी था और सुकून भी था। लोग पहली बार चैन से सोए। ये सब हमारे इस अमन की मेहनत का नतीजा है, जो हम सबके सर की ये छत बच गई। कुछ समय बाद उस बस्ती में चुनाव हुए और अब समय के साथ अमन राजनीति में आया। बस्ती वालों ने उसे ही अपना नेता चुना। वो नेता बना, पर उसका अंदाज नहीं बदला। वो आज भी उसी बस्ती में रहता, गली में बैठता और लोगों से बात करता। इस साल 26 जनवरी आई तो सभी बस्ती वालों ने मिलकर ये दिन मनाया। बस्ती के बीचों बीच सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया गया। साथ ही सबने साथ में राष्ट्रगान गाया। इसके बाद राहुल ने वो झंडा फहराया। साथ ही अपने भाषण में कहा, याद रखना, गणतंत्र सिर्फ परेड नहीं, ये अधिकार है, और अधिकार मांगने से नहीं समझने से मिलते हैं। और मैं इस गणतंत्र दिवस पर आप सबके लिए एक और खूबसूरती लाया हूं। अब हमारी बस्ती का भी अच्छे से निर्माण होगा और यहाँ पर सभी के लिए नए पक्के मजबूत घर बनेंगे। मेरा बेटवा कितना बड़ा बन गया, इसने हमारा सीना चौड़ा कर दिया। सभी लोग आज बड़े खुश थे। सबने साथ में मिलकर 26 जनवरी मनाई। साथ ही राहुल ने सबको तरह तरह के पकवान का भी इंतजाम किया। सभी बस्ती वालों ने उस रोज सही मायने में 26 जनवरी मनाया। अब वो बस्ती शहर की पहचान बन चुकी थी और राहुल उस गणतंत्र की मिसाल, जो कहता है कि इस देश में कोई अवैध नहीं जब तक कि संविधान जिंदा है। दिल्ली शहर की सर्द दिसंबर की आखिरी रात थी। शहर की ऊंची ऊंची महंगी इमारतें लाइटों से जगमगा रही थी। मॉल, होटल, क्लब, सब जगह नए साल की पार्टी की तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन शहर के एक कोने में रेलवे लाइन के पास बसी एक छोटी सी बस्ती थी, धारावी बस्ती, जहां अंधेरा था, ठंड थी और खामोशी में छुपी सैकड़ों मजबूर सांसें थीं। उस फटे टाट प्लास्टिक की चादरें, जलती हुई लकड़ियों का छोटा सा अलाव, जहां उस अलाव के पास बैठी थी 40 साल की शांति, जिसकी आंखों में थकान और चेहरे पर मजबूरी साफ दिखती थी। उसके पास बैठा था उसका 12 साल का बेटा रोहन। माँ, सब लोग नए साल की तैयारी कर रहे हैं। सारा शहर कैसे सजा हुआ है, लेकिन हमारी बस्ती में तो जैसे कुछ भी रौनक नहीं है। हम गरीबों के लिए नया साल भी वही होता है बेटा। कल भी रोटी की तलाश, आज भी रोटी की तलाश। हमारे लिए साल भले ही बदलता है, लेकिन हालात वही के वही रहते हैं। पता है माँ, जब मैं मंदिर से घर लौट रहा था तो दूसरी कॉलोनी के कुछ स्कूल के बच्चे कह रहे थे कि नए साल में केक कटता है, लाइटें जलती हैं। जलते होंगे बेटा, लेकिन जब से मैं इस बस्ती में आई हूँ, हमारी बस्ती में बस अलाव जलता है बेटा। अरे भाई, नया साल आने वाला है, कम से कम चाय तो मीठी पी लेते हैं, वही नए साल का जश्न हो जाएगा। उस अलाव के पास और भी लोग बैठे थे, जैसे बबलू चाचा जो कि रिक्शा चालक थे, मीरा जो कि एक विधवा थी। सुना है शहर में आतिशबाजी होगी, काश हमारे बच्चों की आंखों में भी रोशनी होती। ये बेचारे तो इस बस्ती से ही दूर दिख रही बड़ी बड़ी इमारतों में चमकती रोशनी को देखकर ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी उस अलाव की ओर देखने लगते हैं, जैसे अग्निदेव से नए साल पर अपने लिए ढेरों दुआएं मांग रहे हो। जहाँ एक तरफ बस्ती वालों के लिए नए साल की तैयारी कुछ ऐसी थी, वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े से घर में सिद्धार्थ खड़ा था। हाँ भाई, इस बार नया साल दुबई में मनाने का प्लान था, पर सच कहूं यार, मन नहीं लग रहा, मन अजीब सा बेचैन था। उसके सामने खिड़की से शहर दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ है मेरे पास, ऊपर वाले की दया से किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी खालीपन क्यों है मन में। सिद्धार्थ ने अपने नौकर से कहा, रामू ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। लेकिन मालिक, रात के 11:30 बज रहे हैं इस वक्त, आप जितना कहे उतना करो। जी मालिक। सूरज साहब ने जो पार्टी होस्ट की है उस तरफ जाना है ना सर? नहीं मनोज, आज पार्टी नहीं देखनी, बल्कि आज शहर देखना है। अब ड्राइवर गाड़ी लेकर निकल पड़ा। सारा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सभी नए साल के जश्न की तैयारी में लगे हुए थे। कोई गिफ्ट्स लेकर किसी के घर जा रहा था, तो कोई केक लेकर चला जा रहा था।
ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद फिर गाड़ी धीरे धीरे बस्ती के पास पहुंची, जहां सिद्धार्थ ने देखा कि एक बस्ती के पास कुछ लोग अलाव जलाकर फटे कपड़े पहने, साथ ही ठंड से कांपते बच्चे बैठे हुए थे, जिन्होंने कपड़ों के नाम पर पतले कपड़े पहने हुए थे और किसी तरह ठंड से बचने के लिए उस अलाव के पास बैठे हुए थे। उनको देख सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। साहब, यहाँ। आई सेड स्टॉप द कार। फिर सिद्धार्थ गाड़ी से उतरा। सूट बूट में बड़ी सी कार से उतरते हुए उसे देख रोहन ने डरते डरते पूछा, माँ, ये अमीर अंकल कौन है? उसे देखकर शीतल घबरा गई। कहीं ये कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं जो हमसे ये जमीन खाली करवाने को कहने आया है? नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो हम इतनी ठंड में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? ठंड किसी की औकात नहीं देखती, वो तो बस अपना शिकार ढूंढती है। वैसे आप सब नया साल नहीं मना रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं? हम गरीबों का क्या नया और क्या पुराना साल साहिब। ए बबलू, जा जल्दी जा और साहब के लिए कुर्सी ले आ। लेकिन कुर्सी तो टूट गई मीरा, वो कल मोटी विमला काकी उस पर बैठ गई थी। तभी विमला काकी ने अपनी चप्पल बबलू की ओर फेंकते हुए कहा, कमबख्त, तेरे बाप के पैसों का नहीं खाती, सरकार से जो थोड़ा सा राशन मिलता है वो ही खाती हूँ, कमबख्त। हाँ। ये सुनकर सभी हंसने लगे। कमाल है, ऐसे तो विमला काकी को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन ये बात अच्छे से सुनाई दे गई। आप सब परेशान मत होइए, मैं यहीं ठीक हूँ। तभी सिद्धार्थ ने किसी को फोन किया। जल्दी से 100 गर्म कंबल, अलग अलग तरह के पकवान, केक और कॉफी स्नैक्स का इंतजाम करो, और धारावी बस्ती ले आओ। ये सुनकर सभी बस्ती वाले हैरान रह गए। हे भगवान, आज तूने हम गरीबों पर भी नजर डाली, तेरा लाख लाख शुक्रिया। कुछ देर बाद वहाँ एक बड़ा ट्रक आया जिसमें सिद्धार्थ का मैनेजर था। वो सारा सामान साथ लेकर आया था। उसने एक एक कर सभी कंबल उस बस्ती के लोगों को बांटे। वो तो उन सबके लिए जैसे नए साल की पार्टी हो गई थी। फिर रात को घड़ी में 12 बजने वाले थे। सिद्धार्थ ने केक निकाला। रोहन, यहाँ आओ, केक नहीं काटोगे? अरे वाह, पहली बार अपने मोहल्ले में भी केक कटेगा। बड़े साहब, आप भी नया साल हम सबके साथ मना रहे हैं। आज नया साल इस बस्ती के साथ। साहब, आज तो हमारी बस्ती भी वीआईपी बन गई। ये सुनकर सब हंस पड़े। साहब, आज तुमने हमें सिर्फ चीजें नहीं दी बल्कि इज्जत दी है। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। घड़ी में 12:20 हो चुके थे। केक भी खत्म हो चुका था, चाय भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन बस्ती वालों के दिल अब भी गर्म थे। तभी अचानक एक पुलिस जीप तेज आवाज के साथ बस्ती के बाहर आकर रुकी। ये क्या हो रहा है यहाँ? एक कड़क आवाज गूंजी। बस्ती के लोग डर गए। माँ, कहीं ये सब सपना तो नहीं था? पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया। मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, शहर के जाने माने बिल्डर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात सुनकर बस्ती वाले हैरान रह गए। मल्होत्रा, इतना बड़ा नाम जिससे शहर में हर कोई वाकिफ था। शीतल ने घबरा कर पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती आज से 23 साल पहले हुई थी। 23 साल पहले इसी बस्ती में एक गरीब औरत रहती थी जिसका नाम था पायल। इतने सालों बाद ये नाम सुनकर शीतल का दिल धक से रह गया। पायल, वो मेरी बहन थी। उसकी मौत सर्दी में हो गई थी और सरकारी फाइल में लिखा गया था गरीबी। ठंड में गरीबी के कारण उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन उसका बेटा उस रात जिंदा बच गया था, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जो उस रात ठंड से कांप रहा था। मेरी माँ ने अपनी आखिरी शॉल मुझे दे दी थी ताकि मैं ठंड से बच सकूं। फिर पूरी बस्ती में सिसकियां गूंज उठी। शीतल फूट फूट कर रो पड़ी। तो तुम मेरी बहन के बेटे हो। हाँ मौसी, उस रात मैंने कसम खाई थी, अगर जिंदा बचा तो किसी बस्ती का नया साल फिर कभी अंधेरे में नहीं बीतेगा। तो आप हमारे जैसे ही थे। मैं आज भी तुम सब जैसा ही हूं, बस फर्क इतना है कि अब देने की हालत में हूं। सरकार ने आज ये बस्ती अवैध घोषित कर दी है और इसे 3 दिन में खाली करना होगा यहाँ के लोगों को। ये सुनकर सभी बस्ती वालों के चेहरे एक पल में उतर गए। तो क्या नया साल बस एक रात का था हम गरीबों का? नहीं, अब ये लड़ाई शुरू होगी। मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा सबके सामने ऐलान करता हूँ, मैं अपनी माँ के नाम पर यह जमीन खरीदूंगा और ये कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से उसी बस्ती में रहूंगा। ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर चुप हो गया और वहां से चला गया। माँ, आज सच में नया साल आया है। हाँ बेटा, आज बस्ती ने डर से नहीं बल्कि हक से नया साल शुरू किया है। नया साल कपड़ों, पार्टी और शोर से नहीं, इंसानियत, प्यार और साथ से मनाया जाता है। अगर एक इंसान भी ठान ले
तो कई जिंदगियां बदल सकती हैं। Thanks for watching.